मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कई बार देखा है कि जब तुम किसी से या किसी चीज़ की वजह से नाराज़ होते हो तो तुम अपना गुस्सा अपने बच्चों पर निकालते हो। तो क्या तुम्हें यह एहसास भी है कि उनके साथ क्या कर रहे हो? ये नन्हे बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, इसीलिए तुम्हें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने की ज़रूरत है जैसा तुम चाहते हो कि वो सबके साथ ऐसा व्यवहार करें। इसीलिए जब तुम उनकी आलोचना करते हो या उन्हें डांटते हो तो वो भी अपने दोस्तों और अपने आसपास के लोगों के साथ उसी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, और फिर तुम उन्हें फिर से ये सिखाने की कोशिश करते हो कि तुम्हें इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ये सब इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें इस तरह की प्रतिक्रिया देते हुए देख रहे हैं। इसीलिए बच्चे, तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया पर काबू रखना है, थोड़ा रुकना है और फिर अपने बच्चों को प्यार से जवाब देना है। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, आक्रामक या क्रोधित न रहो। बच्चे, तुम्हें सख्त होने की ज़रूरत है, लेकिन यह भी समझने की ज़रूरत है कि उन्हें कहाँ नरमी देनी है। और ये सभी रिश्तों पर लागू होता है। मेरे बच्चे, हमेशा सबको ध्यान से सुनो और धैर्य और शांति से जवाब दो, क्योंकि दूसरों को दी गई तुम्हारी हर प्रतिक्रिया उनके मन को प्रभावित करती है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तुम मुस्कुराते हो और सकारात्मक शब्द बोलते हो तो सकारात्मकता फैलाते हो अपने आसपास, तो ठीक उसी तरह तुम नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हो तो दूसरा व्यक्ति भी नकारात्मक हो जाता है, भले ही ये कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। इसीलिए हमेशा शांत रहने की कोशिश करो और अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान बनाए रखो। मेरे बच्चे, कोई भी रिश्ता तब मजबूत बनता है जब तुम उस रिश्ते में देने की भावना ज़्यादा और मांगने या पाने की भावना कम रखोगे। और जब तुम्हें हमेशा अपना पूरा ध्यान अपने रिश्तों में दोगे तो अपने आप ही तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम इच्छा रखते हो अपने सभी रिश्तों से। मेरे बच्चे, मैं अलग अलग माध्यम से तुमसे बात करूंगा कि कौन सी राह पर फूल है और कौन सी राह पर कांटे हैं। ये मैं तुमसे हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ बच्चे। अलग अलग माध्यम से मैं तुम्हें संकेत भी देता रहता हूँ। जब कभी संकट आता है तुम कहते हो कि बाबा, मैंने सारी परेशानियाँ आपके चरणों में रख दी है, अब आप ही संभालो। तो बच्चे, मैं अवश्य ही संभालूंगा, लेकिन जब मेरे बच्चे खुद प्रयत्न करते हैं उस स्थिति से उभरने की, तभी मैं उनकी मदद कर पाता हूँ। बच्चे, यदि तुम केवल ये बोलकर बैठे रहोगे बिना कुछ किए कि मैंने तो आत्मसमर्पण किया है बाबा के चरणों में, अब बाबा ही आकर सब संभालेंगे, तो बच्चे ऐसा नहीं होता। आत्मसमर्पण का मतलब ये है कि तुम खुद भी प्रयत्न करो और फिर फल की चिंता न किए बगैर मुझ पर विश्वास रखो कि मैं तुम्हें संभाल लूँगा, तभी मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद कर पाऊँगा। और अपनी बीमारी की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर पल मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अगले कुछ ही दिनों के अंदर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरे बच्चे, परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना ले, बस इतना याद रखो कि तुम्हारे साईं के सामने हर परेशानी बहुत छोटी है। तुम्हारी परिस्थिति अभी कठिन है, ये मैं समझता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें ये लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें मदद भेज रहा हूँ। मेरा ही एक बच्चा तुम्हें मदद करने आएगा और तुम इस कठिन परिस्थिति से बहुत सरलता से बाहर आ जाओगे, और बहुत जल्द तुम्हें एक नई नौकरी मिलेगी जिससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हें वो मिल जाए तो तुम मुझसे मिलने शिरडी आना। मैं तुम्हारा शिरडी आने का सारा इंतजाम कर दूंगा बच्चे।
और मैं जल्द ही तुम्हारी सारी आर्थिक समस्याएं दूर कर दूंगा। तुम्हें बहुत बड़ा धन लाभ होगा मेरी बच्ची। मैं जल्द ही तुम्हें अपने दर्शन भी दूंगा, इसीलिए सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चे। अब सुबह हो गई है मेरे बच्चे, सुप्रभात।